Good morning, children. In today class, we start topic balanced diet in the chapter lesson number 2 component of food. When we start balanced diet, first we understand about what is diet. Clear? The food we normally eat in a day is our diet. वो फूड जिसको हम नॉर्मली एक दिन में ईट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। हम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में जो भी ईट करेंगे वो चीज की वो क्या होगा? वो होगा डाइट। क्लियर? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। अब वो किस में हेल्प करता है, किस लिए हम डाइट लेते हैं? प्रॉपर हमारी ग्रोथ हो सके, प्रॉपर हमारा जो भी बॉडी का मेंटेनेंस है वो हो सके, ताकि हमारी अच्छी हेल्थ रहे। ओके, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी डाइट के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को क्या होता है? नीड होता है। क्लियर? इन राइट क्वांटिटी और राइट क्वांटिटी में भी, नॉट टू मच और नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है अगर, तो ऐसा तो यूँ नहीं कि हम बहुत सारा दिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ईट कर रहे हैं, बहुत सारा लॉट ऑफ अमाउंट में ले रहे हैं या बहुत कम अमाउंट में ले रहे हैं। ना तो वो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना वो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। क्लियर? The diet should also contain a good amount of roughage and water. न्यूट्रिएंट के साथ में हमारी डाइट के अंदर दो इम्पोर्टेंट चीजें कौन सी? रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए। रफेज जो हमारा डाइटरी फाइबर है, जो हमारे डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। वाटर हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस करने में हेल्प करता है। इन दोनों के क्या फंक्शंस होते हैं, यस्टरडे क्लास में हम पहले स्टडी कर चुके हैं, है ना? सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट को हम क्या बोल रहे हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की एक प्रॉपर डेफिनेशन अपन रीड करें तो क्या होगी? ए बैलेंस डाइट इज द वन that contain all the nutrient needed by our body in the right amount. Clear? ऐसी डाइट जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हों जो हमारी बॉडी को जरूरी है या नीडेड है हमारी बॉडी में। क्लियर है? डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीडेड द सेम टाइप? आप क्या सोचते हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट एज के पीपल्स हैं, लोग हैं, चिल्ड्रन हैं, अपने आपके ग्रैंडफादर्स हैं, क्या सबकी डाइट जो है क्या सेम होगी? नहीं। थिंक दैट व्हाट वी नीड अ बैलेंस डाइट वो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। जो हमारी डाइट है, हम क्या काम करते हैं उस पर भी डिपेंड करती है, हमारी एज पर भी डिपेंड करती है कि हमें किस टाइप की डाइट को लेना चाहिए और क्या डाइट हमारी बैलेंस डाइट में आएगी। तो बैलेंस डाइट या डाइट जो है हमारी डिपेंड होनी चाहिए, डिपेंड होती है कि चिल्ड्रंस इन ग्रोइंग स्टेज नीड मोर न्यूट्रिएंट। चिल्ड्रंस जो होंगे उनमें क्या होती है? ग्रोइंग स्टेज होती है, जिससे क्या होगा उनको क्या हो, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। तो इसीलिए चिल्ड्रंस की ग्रोथिंग एज में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एज द बॉडी नीड्स इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि चिल्ड्रंस की बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है या जरूरत है जितनी ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, वो प्रॉपर हो सके। सेकेंड पॉइंट में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट वुमन है, उसको नरिशिंग करना है खुद को भी और उनके अंदर जो डेवलप एम्ब्रियो है उसको भी। तो प्रेग्नेंट वुमन एंड नरिशिंग मदर नीड एडिशनली सप्लाई ऑफ मिल्क, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन टू टेक केयर ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको उसकी डाइट में ये डिफरेंट चीजें अलग से होंगी। तो हम देख रहे हैं चिल्ड्रंस की डाइट डिफरेंट तरीके की है, प्रेग्नेंट वुमन की अलग तरीके की है ना। ए पर्सन डूइंग अ हार्ड वर्क फिजिकल लेबर नीड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टू प्रोवाइड मोर एनर्जी। और एक हार्ड वर्क जो लेबर है वो बहुत हार्ड वर्क करता है, तो उसको किसकी जरूरत है? उसको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सबसे पहले जिस फूड से या जिस न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें बात आई हुई है कि फैट भी हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो लेबर है या हार्ड वर्किंग जो भी होगा वो क्या करेगा? उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों होने बहुत ही जरूरी है।
क्लियर। नेक्स्ट इसमें हमारे पास में आ रहा है प्रिपेयर अ चार्ट। आपने दिन में जो भी ईट करते हो उसका एक चार्ट प्रिपेयर करो, फिर देखो कितना आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, कितना एक दिन में आप क्या क्या चीजें ईट करते हो इन अ डे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। पल्सेस हो गया, ग्राउंड नट, सोया, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब जो है, बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट। और दूसरे भी जो फूड वो हमें, ये सब हमें क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material। हम अपनी जो बैलेंस डाइट है, ऐसा नहीं कि वो बहुत महंगी होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगी है। क्या होगा कि ये जो हमारी जो डाइट है वो हम कम पैसों में भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कौन से फूड से हमें फैट मिल रहा है। क्लियर है। eating the right kind of eating the right kind of food, हमें जो पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के फूड की नीड है। अब हमें पता है कि मिल्क के अंदर या प्रोटीन के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉपर डाइट में प्रॉपर प्रोटीन मिल जाएगा हमें ना। तो जो भी हमें प्रॉपर प्रोटीन चाहिए तो हम मिल्क लेंगे, क्लियर है, एग ईट करेंगे। अगर हमारी डाइट में हमें आयरन की या कार्बो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड फूड ईट कर सकते हैं। जैसे क्या ईट करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट से, हम व्हीट ईट कर सकते हैं, हम पोटैटो ईट कर सकते हैं। फैट जरूरत है तो फैट के लिए हम घी, ऑयल, ये सब चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। हमने राइट टाइप का फूड ईट कर लिया, यही इनफ नहीं है, ये भी जरूरी है। इट शुड बी आल्सो कुक्ड प्रॉपरली। जो हमने फूड लिया, हमने व्हीट तो ले लिया कि हमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट चाहिए, या हमने आंवला ले लिया, उसमें प्रॉपर विटामिन सी होता है, तो हमने वो चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर लिया। लेकिन अगर वो कुक ही नहीं है प्रॉपरली तो क्या वो हमारी हेल्थ के लिए सही होंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा फूड आइटम है वो प्रॉपरली तरीके से क्या हो, कुक्ड भी हो, तभी उसका जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमें क्या हो पाएंगे, मिल पाएंगे। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them in, अगर जो भी फ्रूट और वेजिटेबल्स हमारे पास में होती हैं वो क्या होंगी, अगर हम कट करने के बाद में उनको वॉश करेंगे तो मे बी रिजल्ट उसके अंदर जो भी विटामिन हैं वो सब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड The skin of many vegetables and fruit contain vitamin and minerals। जो स्किन होती है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन और मिनरल्स। और हम क्या करते हैं, काफी फ्रूट्स को, काफी वेजिटेबल्स की जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको पील करके उसको खाते ही नहीं है, अपने डाइट में यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे को उनके जो छिलके हैं, जो पील है, उसको भी क्या करना चाहिए, उनकी स्किन जो है उसको भी यूज करना चाहिए। सेम इसी तरीके से रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस may remove some vitamins एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। अगर हम किसी भी राइस को, पल्सेस को बहुत बार वॉश करते रहते हैं, अगर बार बार उसको वॉश करेंगे तो उसके अंदर जो भी विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। We all know that cooking improve द टेस्ट ऑफ फूड। हमें सबको पता है कि जो कुकिंग है, जो भी हमारा फूड है, उसके टेस्ट को क्या कर देती है, इम्प्रूव कर देती है, एनहांस कर देती है, ठीक है। एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। और एक क्या करती है, एक तो उसके टेस्ट को तो इम्प्रूव करती है, साथ में डाइजेशन भी इजी हो जाए उसमें भी हेल्प करती है। At that time, cooking also result in the loss of certain nutrient। कुकिंग करने से क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट जो है उनका भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। और उस पानी को अगर हमने कुकिंग करते टाइम पे क्या किया, बहुत सारा अमाउंट पानी का ले लिया और कुक किया, और बाद में उस पानी को क्या कर दिया, थ्रोन अवे या फेंक दिया, तो वो जो भी फूड मटेरियल है उसके काफी मिनरल्स क्या होंगे, उस पानी में जाकर खत्म हो जाएंगे, जो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। जैसे कई जने
राइस को कुक करते हैं तो बहुत सारा पानी लेंगे, उसके अंदर राइस करेंगे, उस वाटर के अंदर राइस को प्रॉपरली कुक करेंगे और राइस रख लेंगे, और जो ऊपर का जितना भी वाटर होगा उस पूरे को ड्रेन आउट कर देंगे ना, या थ्रोन अवे कर देंगे। तो उससे क्या होगा, राइस के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो सब उस पानी में ही चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो हमारे फूड के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, किसमें होता है विटामिन सी, आपके लेमन, आंवला, ये सब जो है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको हीट मिलती है कुकिंग के टाइम पे, तो इजीली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। वुड इट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर फाइल। और हम क्या करते हैं, कुछ फूड को, कुछ वेजिटेबल्स को, रॉ वेजिटेबल्स को हमारी डाइट के अंदर भी क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो आज हमने जो भी हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया उसमें बैलेंस डाइट पढ़ा कि डाइट क्या था, द फूड दैट वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज कॉल्ड अवर डाइट। हम एक दिन में जो भी फूड ईट किया उसको हमने क्या बोल दिया, डाइट बोल दिया। डाइट के बाद अब हम आए बैलेंस डाइट पे। बैलेंस डाइट क्या होगा, ये बैलेंस डाइट is the one that contain all the nutrient needed by our body in a right amount। जितने भी न्यूट्रिएंट है वो राइट अमाउंट में हमारी फूड में प्रेजेंट होंगे, वो डाइट क्या होगा, और हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट की नीड होगी वो राइट अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या है, बैलेंस डाइट है। क्या बैलेंस डाइट सबकी सेम होगी, ऑब्वियस आंसर नो। सबकी डाइट क्या होती है, सेम नहीं होती है। क्यों सेम नहीं होती, क्योंकि जो चिल्ड्रंस है उनकी ग्रोइंग एज होती है, उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो उसको कैल्शियम, आयरन, विटामिन, एडिशनल सप्लाई ऑफ मिल्क, इन सब चीजों की क्या होगी, रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ए पर्सन डूइंग अ हार्ड एंड फिजिकल लेबर, और जो हार्ड वर्क कर रहा है उसको किसकी रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट और फैट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अब हमने डाइट तो ले ली, डाइट तो फिक्स कर ली कि ये चीजें, लेकिन क्या होगा, ऐसी चीजें अगर हमने उस फूड को प्रॉपर तरीके से क्या नहीं किया, कुक नहीं किया, तो वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। कुकिंग प्रॉपर नहीं हुई तो उसके आधे मिनरल न्यूट्रिएंट वगैरह सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा, सबसे ज्यादा हमें वॉशिंग वेजिटेबल्स को वॉश आफ्टर पीलिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमने कहा कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो स्किन है हम क्या कर देते हैं, उसको उसकी ऊपर की जो पीलिंग है, पील देम ऑफ लीड ऑफ द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसकी जो स्किन है उसको हम हटा देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी स्किन में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो हमें उनकी जो स्किन है उसको भी यूज करना चाहिए अपने फूड आइटम में। बार बार राइस, पल्सेस हो गए, इनको बार बार वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो वाटर में मिक्स होकर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हमें अमाउंट कुकिंग के टाइम में बहुत ज्यादा वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। उसमें हमने राइस का एग्जांपल रीड किया कि राइस के अंदर हम बहुत ज्यादा पानी डालकर उसको यूज करते हैं, तो क्या होगा, राइस में वाटर ज्यादा लिया तो सारा राइस का जो भी विटामिन मिनरल है वो सारा किस में गया, पानी में, और उसको हमने क्या किया, उस पानी को फेंक दिया, तो जितने मिनरल्स हैं वो सारे पानी से बाहर आ जाएंगे। फिर हमने पढ़ा विटामिन सी जो होता है बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट के टाइम में। तो विटामिन सी को हमें जब हमारा फूड कुक हो जाता है उसके बाद में इन द लास्ट यूज करना चाहिए। उसको विटामिन सी को हमें ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपके यहाँ बताया हुआ है कि एक लड़का है जिसको पता है, उसको नॉलेज है कि भाई फैट से उसको क्या मिलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। उसे ये भी पता है कि फैट में कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी है, तो उसने क्या किया, बाकी फूड आइटम को क्या करना, ईट करना बंद कर दिया, सिर्फ फैटी फैट उसने क्या किया, ईट किया। तो आप फोटो में देख रहे हैं उसकी हालत क्या हो गई है। तो उसके क्या हुआ, फैट ज्यादा खाने से क्या होगा, फैट इजीली क्या नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। और हम सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट को लेते रहेंगे ज्यादा अमाउंट में, तो हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल ही होता है, ठीक है। तो ज्यादा फैट रिच फूड ईट नहीं करना चाहिए, उसके कारण हम किससे सफर हो सकते हैं, ओबेसिटी से सफर हो सकते हैं। ओबेसिटी क्या है, व्हाट इज ओबेसिटी, ओबेसिटी ड्यू टू एक्सेसिव ईटिंग or eating of fat rich, sugar rich food over a long time period of time। अगर हम फैट से रिच या शुगर रिच फूड जो है या बहुत ज्यादा खाना खाते रहते हैं, उसके कारण हमारी क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंसी डिजीज। A person may be getting enough food to eat,
एक पर्सन जो है उसको इनफ फूड मिल रहा है क्या खाने के लिए, बट सम टाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, लेकिन कई बार उस फूड के अंदर वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिलते हैं। द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, इसीलिए उस पर्सन के अंदर उस न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। उस डेफिशिएंसी के कारण उसको क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की क्या होगी, कमी होगी, तो हमें डिजीज हो जाएगी या कुछ डिसऑर्डर हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। Disease that occur due to a lack of nutrient over a long period are called a deficiency disease. ये जो न्यूट्रिएंट है एक लंबे टाइम तक अगर हमारी बॉडी के अंदर इनकी कमी हो जाएगी तो हमारे को कौन सी डिजीज होगी, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। कोई भी न्यूट्रिएंट की लॉन्ग पीरियड टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर कमी होना, हम सफर हो सकते हैं उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से। लंबे टाइम तक किसी एक न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में लैक या कमी हो जाती है, उससे कौन सी डिजीज हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। ठीक है, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज एंड हर फूड, अगर एक पर्सन है वो अपनी डाइट के अंदर या अपने फूड में लंबे टाइम तक क्या नहीं ईट करता है, प्रोटीन ईट नहीं करता है, ठीक है, he and she is likely to have a stunt growth, swelling of face, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अगर कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम तक अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं लेता है तो एक उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन क्या हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। अगर हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। हमारे फेस पे क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग स्टार्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, हेयर का कलर डिसकलरेशन हो जाएगा, हेयर का कलर खत्म हो जाएगा या उसका कलर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रे या व्हाइट कलर के होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्किन डिजीज एंड डायरिया, और स्किन डिजीज हो जाएगी या डायरिया हो जाएगा। डायरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein, अगर हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक लंबे टाइम तक उसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाती है, तो द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो उस पर्सन की ग्रोथ जो है पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, और ऐसा जो पर्सन है वो बहुत ही दुबला और पतला दिखाई देने लग जाएगा। देन सो वीक दैट ही एंड शी मे नॉट इवन टू एबल टू मूव, और वो इतना कमजोर हो जाएगा कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर क्या नहीं कर पाएगा, मूव भी नहीं कर पाएगा। Deficiency of different vitamin and minerals may also result in certain disease or disorder. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई विटामिन, हमने विटामिन पढ़े थे, कौन से थे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। मिनरल्स में हमने क्या रीड किया था, कौन से थे मिनरल, मिनरल्स के एग्जांपल हमारे पास आ गए थे आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब एग्जांपल थे मिनरल्स के। अब इनमें से किसी भी विटामिन की अगर कमी हो जाती है या किसी भी मिनरल की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होगा, हमारे को कोई ना कोई डिजीज होगी, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। कुछ डिजीज के जो डिसऑर्डर हैं वो 2.3 टेबल में है, अभी थोड़ी देर में रीड करेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। आपने जो भी डिजीज पढ़ी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज हैं इन सबको प्रिवेंट यानी रोका जा सकता है। क्या करके रोका जा सकता है, प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। क्या हुए, बैलेंस डाइट क्या हो जाए, लेनी शुरू हो जाए, तो ये डेफिशिएंसी डिजीजों को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a डिस्ट्रीब्यूशन।
इसीलिए क्या होता है, अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग फूड आइटम का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सब जो भी जहां पर भी रह रहा है उनकी जो मील है उसके अंदर इतनी सारी फूड वैरायटी होती है। ये फूड वैरायटी सिर्फ इसलिए होती है ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड ईट करें, एक तो हमें टेस्ट लगे और दूसरा हमें जितने भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो सके, फुलफिल हो सके, ताकि हमें किसी भी डिजीज, जो भी डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होती है उनसे हम क्या कर सके, बच सके, हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, जो भी डैमेज सेल्स हुई है उनका प्रॉपर साथ के साथ में क्या हो सके, रिपेयर हो सके। क्लियर। अब ये एक चार्ट है जिसमें आपको विटामिन और मिनरल्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स के नेम के साथ में ये बताया हुआ है कि वो विटामिन की अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज और क्या हो जाता है, और वो डिजीज होने के बाद में उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या करेक्टर वो हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट विटामिन है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी लंबे टाइम तक रहती है तो लॉस ऑफ विजन, देखने में क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है, ठीक है। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कुछ टाइम पे क्या होता है, पूरा ही दिखना हमें क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। सेकेंड विटामिन हमारे पास में विटामिन बी 1। विटामिन बी के लिए मैंने आपको बताया था ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलेंगे कि विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, बी 12 है, बी 5 है, ये एक पूरा विटामिन का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, जिसलिए इसको क्या बोला जाता है एक साथ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, सिर्फ एक विटामिन बी 1 का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, ठीक है। विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से हमें डिजीज होती है बेरी बेरी। इसके सिम्टम्स हमारे पास में आएंगे, वीक मसल्स, हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे पास में एनर्जी जो है किसी भी काम को करने के लिए वो बहुत कम होगी, तो हम बहुत ही एनर्जी बहुत कम होगी तो हम प्रॉपर तरीके से अपने प्रॉपर वर्क भी नहीं कर पाएंगे ना। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें डिजीज हो जाती है स्कर्वी। स्कर्वी क्या बोलते हैं इसको, स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, स्कर्वी से क्या होगा, हमारे गम्स में क्या होगी, ब्लीडिंग आने स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। वॉन्ट टेक केयर लॉन्गर टाइम टू हेल, और अगर हमें कोई चोट लग जाएगी तो बहुत टाइम बाद में क्या होगी, वो बहुत टाइम बाद में क्या होगी, ठीक होना स्टार्ट होगी। कोई भी चोट को ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज होती है, जो बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जिसके कारण हमारी बोन्स जो होती है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बहुत जल्दी से टूट जाती है, ठीक है। तो विटामिन डी तो वैसे भी हमें प्रॉपर सनलाइट से मिलता है ना। नेक्स्ट कैल्शियम। अब ये तो हमने एग्जांपल देखे किसके, विटामिन की, और विटामिन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती हैं, और ये उनके हमने रीड किए थे सिम्टम्स। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एग्जांपल है किसका, मिनरल का। कैल्शियम एग्जांपल है किसका, मिनरल का। कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में होती है तो हमारी बोन्स एंड टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बोन और टूथ जो है वो किससे बनते हैं, कैल्शियम से। बोथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। अब अगर इनकी कमी हो जाएगी, डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक होगी, और टूथ डीके जो हमारे टूथ हैं वो क्या होने, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मिनरल आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है, गोइटर। गोइटर। क्लियर। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलर। इस डिजीज के कारण जो हमारी नेक है उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, नेक थोड़ी सूजकर थोड़ी बड़ी सी हो जाएगी। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। अगर ये ज्यादा टाइम तक आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो जिस चिल्ड्रन के अंदर ये चीज हो रही है उसके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। नेक्स्ट आयरन। आयरन के अंदर क्या हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो रही है, एनीमिया डिजीज हो रही है। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो रही है, एनीमिया। एनीमिया के कारण क्या हो रहा है, एनीमिया के कारण क्या हो जाएगी, वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। एनीमिया होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होना, ठीक है। तो आयरन हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन,
क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर आयरन वर्क करता है। आयरन तो वैसे तो लोहे को बोल रहे हैं, लेकिन लोहा एक बड़ी चीज है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में Fe, लोहे को या आयरन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है Fe, तो बहुत कम अमाउंट में हमें आयरन चाहिए होता है जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या रीड किया, डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन से क्या कमी हो रही है, क्या मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो रही है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है।